नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद पटना के पुलिस मुख्यालय में, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोपाल खेमका का हत्या का खुलासा किया गया, जिसमें डीआईजी पटना के एसएसपी तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुनिए। इस हत्याकांड का जांच चल रही थी। उस समय हत्याकांड के जांच में कई अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी, कई अपराधियों से पूछताछ चल रही थी। ये घटना को 2 दिन से पहले भी कई अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ाए थे, वो उनको जेल भेजा गया था। उसी क्रम में और लोग भी हैं जो पकड़ाए हैं, उसमें जिनको जेल भेजा गया है। उसमें हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे थे। इसी क्रम में जब उमेश के बारे बताया गया उसमें कि इन्होंने इस शूटर से कांटेक्ट किया था और हथियार की सप्लाई के लिए बात की गई थी, तो इनसे और काफी स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। इसका इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने हथियार को ईंट भट्टी के पास रखे हुए हैं, जहां से रिकवर करने के लिए इनको ले जाया गया। वहां पे ये भागने की कोशिश की है फायरिंग करते हुए। उस फायरिंग के क्रम में पुलिस बाल बची है और जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो इनको गोली लगी। तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहले गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से रेफर करके एनएमसीएच ले जाया गया। वहां इनका इलाज चला, लेकिन इलाज के क्रम में ये मृत्यु का जोनल आईजी पटना बताएं। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास और राजा से संपर्क किया था, और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता है। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड हैं उनके अंदर में शामिल रहा और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी, तो उसने वहाँ पर पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और जो भी इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं जो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि पुलिस अपने किसी मामले में पीछे नहीं हटेगी। जहां पर भी पुलिस के ऊपर में हमला किया जाएगा तो पुलिस जो है विधि सम्मत अपनी कार्रवाई करेगी। से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। के तहत अभी अंतर्गत अभी जांच और चल रही है, और आगे क्या कुछ इसमें आपको पेश किया जाएगा, इस तरह तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।